कभी आपको ऐसा लगा है बिना किसी रीजन, बिना किसी प्रूफ के कि कुछ होने वाला है, कुछ फ्यूचर में होगा, जैसे कोई अंदर से आवाज आ रही हो कि बस थोड़ा इंतजार करो, वेट करो, ये चीज पक्का होगी। आप एक अपनी ही दुनिया में जीते हो, हर चीज में मीनिंग ढूंढते हो। जैसे सनराइज हो रहा है तो वहाँ केवल ये नहीं कि बहुत ब्यूटीफुल है, बट आप सोचो कि सनराइज में मीनिंग क्या है। सनराइज का लाइफ में ये जो सनराइज हो रहा है इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जो अपने काम में इतना गुम हो जाते हैं, अपने पैशन में इतना गुम हो जाते हैं, खाना पीना सोना सब भूल जाते हैं। और आप सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हो, लोग आपको समझ नहीं पाते। आपको लगता है मैं इनको समझा रहा हूँ तब भी ये मेरी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो आप कार्ल जंग की एक बहुत इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, मिस्टीरियस कैटेगरी में आते हो, जिसको बोलते हैं इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन। अगर आप नहीं हो, मान के चलो इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन में आते हो, इंट्यूटिव टाइप में, तब भी कोई ना कोई आप अपने ऐसे फ्रेंड को जानते होगे जो इसमें आता है, जो अपने पैशन में इतना गुम है, दुनिया का उसको होश नहीं है, खाने पीने रहने का कुछ होश नहीं है। अगर कोई इसका ध्यान ना रखे तो वो रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। ये जो टाइप होता है ये दुनिया को केवल देखता नहीं है, दुनिया को महसूस करता है। इनफैक्ट ये जो बाहर से इनको सेंसेशन, इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनके थ्रू अंदर ही अंदर इंट्रोस्पेक्शन से, मतलब खुद के अंदर झांक कर ये कनेक्शन, एक पैटर्न बनाते हैं, उससे प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ये जो लोग होते हैं अगर एक पार्टी में खड़े हो तो उनको पता होता है कि ये जो पर्सन है मेरा दोस्त बन सकता है, और किसी के साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। अगर ये साइलेंट है तो किस लिए, क्या रीज़न हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज़। इतना ज़्यादा इंट्यूशन होता है इनका। बट इनको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लोग बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करते हैं इनको। ये अपनी जो फीलिंग्स हैं या फिर जो थॉट्स हैं उनको खुल के बता नहीं पाते। जैसे मान के चलो कोई बहुत टाइम पहले बोलता कि वाईफाई के थ्रू आप नेट चला सकते हो, तो वो पागलपन लगता। तो ऐसे आइडियाज़ आते हैं इनके दिमाग में, तो वो खुल के बता नहीं सकते, क्योंकि जब वो बताते हैं तो बोलते हैं भाई ये पागल है। और दूसरा, उसके बाद फिर ये रिजर्व रहते हैं और ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, सोशल होते नहीं है, तो लोग इनको थोड़ा नेगेटिव वे में भी देखते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं और इनको ज़्यादातर चीज़ें बोरिंग लगती हैं। जैसे आप याद करो, कोई ना कोई बच्चा आपके स्कूल में ऐसा होगा जिसको लोग बहुत बुली करते होंगे, लेकिन वो हमेशा ये कहता होगा कि भाई मुझे तो ये जिस तरीके से आप रहते हो, जो आपके थॉट्स हैं, जो प्रोसेस है, यही मुझे समझ में नहीं आती, मेरी समझ से बाहर है। फिर अल्टीमेटली आपको पता लगता है कि वो पर्सन बहुत सक्सेसफुल हो गया है, कोई टेक जीनियस बन गया। कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे अच्छे से काम कर लेते हैं, उनको अच्छे से समझते हैं। जो आर्कीटाइप है उनको अच्छे से समझते हैं। देखिए ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्कीटाइप का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सबसे मिस्टीरियस होते हैं ये, वो पॉसिबिलिटी देख सकते हैं जो कोई और नहीं देख सकता। ये अपनी इंट्यूशन पर डिपेंड रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मार्क ज़करबर्ग, जिनको पता था कि कुछ टाइम बाद सोशल मीडिया सबसे आगे होगा, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर पूरा फोकस किया। ऐसी हमारे टेस्ला थे, निकोला टेस्ला, उसके बाद हमारे स्टीव जॉब्स जो आईफोन्स लेके आए, ये सारी चीज़ें लेके आए, तो ये लोग थे इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप में। और वहीं अगर आपको देखना हो एलोन मस्क, तो आते हैं एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप में। एलोन मस्क कैसे डिफरेंट है इनसे? एलोन मस्क ने क्या किया, हर जगह गए, स्पेस एक्स में भी गए, वो न्यूरालिंक में भी है, टेस्ला में भी, सब जगह हैं वो। तो वो आते हैं एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप में। इनके अपोजिट होते हैं इंट्रोवर्टेड। तो उसके अंदर हमारे ज़करबर्ग आते हैं, टेस्ला आते हैं, और जो हमने डिस्कस किए वो सारी पर्सनैलिटीज़ आती हैं। कि जो इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप होते हैं वो जो हर्डल्स हैं उनको बहुत पहले देख लेते हैं। जैसे कई लोग ठोकर खा के सीखते हैं, लेकिन उनको पहले ही पता होता है 10 किलोमीटर पहले कि वहाँ जाके ठोकर लगेगी। इस तरीके से इतने पावरफुल उनकी थिंकिंग होती है। बट प्रॉब्लम उनके साथ ये है, वो अपनी इमेजिनेशंस, अपने विजन्स में इतने ज़्यादा खो जाते हैं, इतने ज़्यादा गहराई से सोचते हैं कि रियलिटी से उनका डिस्कनेक्शन हो जाता है। वो रियलिटी को भूल जाते हैं। उनके सारे रिलेशनशिप हो गए, उनकी जॉब वगैरह सब खत्म हो जाती है। आप एग्जाम्पल देके देखो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है आर्ट को लेकर, तो वो उसमें इतना खो जाता है कि ना उसको खाने का ध्यान रहता, ना पहनने का, ना अपने परिवार का, ना अपनी फैमिली का, किसी का ध्यान नहीं रहता। तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं वो इस इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिव टाइप में आते हैं। ये एक बहुत थिन लाइन पर वॉक कर रहे होते हैं, एक तरफ गिफ्ट, एक तरफ मैडनेस की तरफ। अगर ये खुद को, जैसे ज़करबर्ग ने खुद को अच्छे से मैनेज किया, तो ये गिफ्टेड में आएंगे, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये लाइन किस तरफ आ जाएंगे, मैडनेस, जहाँ पूरा रियलिटी से अपना डिस्कनेक्शन कर देंगे, रियलिटी को बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर ये हो जाते हैं मैडनेस की तरफ चले जाते हैं। बस अपने ख्यालों में ही खोए रहते हैं, और जिनको लोग बोलते हैं पागल, वो चीज़ हो जाते हैं इनके साथ। तो ये जो विजनरीज होते हैं, जो पहले मिस्टिक्स हुआ करते थे, विजनरीज हुआ करते थे, ये और जैसे फिलोसफर्स वगैरह, वो इसी टाइप में आते हैं, मैक्सिमम टाइप, क्योंकि इन्होंने ही एक तरीके से डायरेक्शन दिया है, टीचिंग दी है लोगों को, सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड लोग हैं।
एक तरफ आपका जीनियस है, एक तरफ मैडनेस है। मैडनेस हमने अभी बात की कि अगर आप रियलिटी से डिस्कनेक्शन कर लो, बिल्कुल रियलिटी में ही नहीं रहो, अपने ही ख्यालों में खोए रहो और किसी से आपको कोई मतलब ही ना रहे, तो अल्टीमेटली आप सोसाइटी के लिए मोस्ट यूजलेस बन जाते हो। और लोग कहते भी हैं इन लोगों को सबसे यूजलेस पर्सन सोसाइटी के अंदर। अगर आपके पास ये गिफ्ट है तो आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है। हमेशा आपको, जैसे मान के चलो, अगर कोई ड्रीम आ रहा है, कोई विज़न आ रहा है, तो उसको आपको पहले नोट डाउन करना है, फिर उस पर एक्ट करना है, केवल सोचते नहीं रहना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।